गर्मी के मौसम में अगर कुछ ऐसा पीने को मिल जाए जो मन को बिल्कुल ठंडा कर दे और हेल्थ को भी ध्यान में रख के बनाया जाए तो मज़ा ही आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंग रसोई और नुस्खे। आज हमारी रेसिपी ऐसी ही है जो शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकाल के फेंक देगी और हमें बहुत सारे और भी फायदे देगी। आइए बनाते हैं एक समर स्पेशल फ्रूट ड्रिंक। इसके लिए हमें फ्रूट्स तो चाहिए ही हैं भाई, ऑब्वियस है, इसका नाम है समर स्पेशल फ्रूट ड्रिंक। फ्रूट्स से पहले हमें गोंद कतीरा चाहिए। अब ये गोंद कतीरा क्या है भाई? वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होएगा, ये पेड़ों से निकलने वाली ही गोंद है। जैसे सर्दियों में हम गोंद के लड्डू बनाते हैं ना, वो गोंद भी पेड़ों से ही निकलता है और ये गोंद कतीरा वाला गोंद भी पेड़ों से ही निकलता है। तो उसको तो गरम तेल में भूनते हैं, फिर लड्डुओं में डालते हैं। इसको हमने बिल्कुल तलना नहीं है, बिल्कुल भूनना नहीं है, बल्कि पानी में भिगोना है। मैं दोनों तरह के आपको गोंद दिखाती हूँ। ये है हमारा गोंद कतीरा और ये है हमारा गोंद जो लड्डू में डलता है, सर्दियों में यूज होता है ये, क्योंकि गर्म होता है। और ये गोंद कतीरा जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, ये गर्मियों में ही पिया जाता है। तो इनमें डिफरेंस आप देख लो, इनकी शेप का, इनके कलर का, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन है जो गोंद होता है सर्दियों वाला, और ये डल शेड पे है और इसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये गोंद कतीरा जो है ना भीगने में, स्वेल होने में काफ़ी टाइम ले लेता है, तो इसको हम भिगो देते हैं। जो हम समर स्पेशल फ्रूट ड्रिंक बना रहे हैं ना, वो मैं 2 ग्लास ही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सिर्फ ये 3 छोटे छोटे जो हैं दाने, ये 3 मैंने भिगोने हैं। एक कटोरी में डाल देंगे और इस कटोरी को पानी के साथ भर देंगे। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसलिए मैं इसको पानी में नहीं भर रही, अदरवाइज आप पूरी भर देना। इसको 6-7 घंटे लग जाते हैं बनने में, या ओवरनाइट आप रख सकते हो। इसको ओवरनाइट रख के ये बहुत अच्छा फूल जाता है एकदम से। मैं बताती हूँ कैसा बन जाता है, ये पूरा जेल टाइप बन जाता है। अगर इसमें पानी ज्यादा हो तो ये ज्यादा वाटरी सा दिखता है, फर्क कोई नहीं पड़ता। अगर पानी ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दिखने में थोड़ा अलग होता है। ये ठीक पानी डला हुआ है इसमें। ये हम 1 ग्लास में 1 चम्मच यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमें क्या चाहिए है, बेसिल सीड्स, जिसको हम सब्जा के बीज भी कहते हैं। ये भी मैंने भिगो के रखे हैं। मैं बता देती हूँ आपको क्वांटिटी। जैसे हम 2 ग्लासेस बना रहे हैं, ग्लासेस मेरे अच्छे साइज के हैं, छोटे छोटे नहीं हैं। तो इसमें हम सब्जा के जो बीज हैं वो 1 टीस्पून डालेंगे भर के। इन बीजों में हम ना पौनी कटोरी पानी डाल देंगे। ये मैंने पौनी कटोरी पानी डाला हुआ। इसको मैंने 15 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए, अभी रेडी नहीं हुए ये। जब तक हम फ्रूट काटेंगे तब तक ये रेडी हो जाएंगे। ये भी जेल फॉर्म में आ जाते हैं जब पूरे अच्छे से भीग जाते हैं। इनको भी रेस्ट पे रखते हैं। अब हम अपने फ्रूट्स काट लेते हैं। आप फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। फ्रूट्स काटते काटते हम करेंगे बातें। ये हमने जो फ्रूट्स हैं ना, बहुत बड़े नहीं काटने, बहुत बारीक भी नहीं कर देने, बहुत मोटे भी नहीं। ये हमने काट लिया पपाया। फ्रूट्स आपको पता है कि हर एक के लिए कितने हेल्दी होते हैं। ये ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स भी हम साबुत नहीं डालेंगे, इनके स्लाइसेस कर लेंगे। हम बात करेंगे गोंद कतीरा की। दोस्तों, आयुर्वेदा में ना जो गोंद कतीरा है, इसको चांदी की जो भस्म होती है ना, तो उससे भी ज्यादा ताकतवर माना गया है। सो हर एक इंसान को गर्मियों में जरूर लेना चाहिए, कुछ एक को छोड़ के। कुछ एक कौन से हैं? जिनको बहुत सर्दी रहती है, जैसे कफ जमा रहता है छाती में, खांसी बहुत रहती है, साइनस की प्रॉब्लम है, नज़ला बहुत है, तो उन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा हेडेक रहता है तो वो लोग अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। बाकी सभी लोग इसका पूरा गर्मियों में फायदा लें। गर्मियों के लिए ना
नेचर ने हमें ये तोहफा दिया है, गोंद कतीरा। सो नेचर के दिए तोहफे को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। ये मैंने दोनों तरह के ग्रेप्स काट लिए, पपाया काट लिया। मेरे पास आज मैंगो नहीं है, अदरवाइज मैं ज़रूर काटती। थोड़े से अनार के दाने मैंने डाल दिए। एक हम छोटा सा बनाना डाल देंगे। हम बात कर रहे थे गोंद कतीरा की, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मज़ेदार बात कि हर एक के लिए अफोर्डेबल है ये। इसको बाय करना, इसको यूज़ करना। आप फ्रूट्स नहीं डालना चाहते, आप सिंपल पानी में डालिए, लस्सी में डालिए, नींबू पानी में डालिए और इसको पी लीजिए। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसको कि सारा दिन इसी को पीते रहो। दिन में 1 या 1.5 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो हर एक कोई मतलब पॉकेट फ्रेंडली है ये कह सकते हैं, तो हर एक कोई यूज़ कर सकता है इसको। ये मैं एक चीकू ले रही हूँ, इसको छिल लेते हैं पहले। गोंद कतीरा दोस्तों गुणों से भरपूर है, जितनी इसकी बात की जाए ना उतनी कम है। इतने इसके क्वालिटीज़ हैं, इतनी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब गिनी नहीं जा सकती। एक पूरा वीडियो 40-45 मिनट का इसके ऊपर बन सकता है, इतने सारे फायदे हैं इसके। आपको पता है कि गोंद कतीरा फाइबर रिच है, गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको बढ़ाने में ये बहुत हेल्पफुल है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये शरीर की गर्मी को निकालता है क्योंकि ये ठंडी तासीर का होता है। कई बार हम बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे डॉक्टर हमें रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, किसी को एंटीबायोटिक्स लेने पड़ जाते हैं किसी भी वजह से। तो जब आपका एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होए ना, तो इस गोंद कतीरा को फिर लगातार कुछ दिन पी लो। जो अंदर उन दवाइयों की गर्मी है ना, वो सारी खत्म हो जाएगी और आपको ताकत भी मिलेगी। जैसे यूरिन की कईयों की बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लैडर में गर्मी आ जाती है, तो उसको भी ये ठंडा करता है। यूरिन की सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। गोंद कतीरा को ना बच्चे बूढ़े सब ले सकते हैं। गर्मी में जैसे गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू बोल देते हैं कि लू लग गई है, गर्मी लग गई है, मतलब उस टाइम पे इसको पिया जाए, इसको यूज किसी भी तरह किया जाए, दही में डाल के लिया जाए, कच्ची लस्सी में सबसे बेहतर होता है ये। कच्ची लस्सी किसको बोलते हैं, जैसे चौथा हिस्सा दूध का, 1/4 पार्ट दूध और बाकी 3 पार्ट्स जो है पानी हो, उसको कच्ची लस्सी बोलते हैं। अगर उसमें लेते हैं ना, ये तो बहुत ही फायदा देता है। या आप शिकंजवी में ले सकते हो, मीठी नमकीन कैसी भी आपको पसंद है उस शिकंजवी में आप ले सकते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर बच्चों को ना नक्सीर हो जाती है, नाक में से खून बहने लग जाता है। उन बच्चों को पिलाया जाए, उनके अंदर गर्मी बहुत बड़ी हुई है, दिमाग में गर्मी है, सर में गर्मी है, तो वो गर्मी भी ये निकाल देगा और नक्सीर चलनी बंद हो जाएगी। जैसे ये गोंद कतीरा शरीर को ठंडक दे रहा है ना, ऐसे ही ये हमारी बॉडी की रिपेयर भी करता है। जैसे गर्मी से होने वाले कुछ जख्म, जिनको अल्सर बोल देते हैं, एसिडिक हमारी बॉडी हो जाती है, उसके साथ कुछ जख्म हो जाते हैं, उन जख्मों को ठीक कर देता है। मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या चीजें बनाई हैं भाई, कितना हमारा ध्यान रखा है। और हम नेचर से इतनी छेड़छाड़ कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि ये नेचर हमें कितना कुछ दे रही है। जैसे मैं गर्मी की बात कर रही थी कि शरीर के अंदर हो जाती है, कईयों को पाइल्स हो जाती हैं, फिशर्स हो जाते हैं, आगे बढ़ जाती हैं ये प्रॉब्लम्स, उस व्यक्ति को ये देना चाहिए और वो गोंद कतीरा के साथ ठीक हो जाएगा। इसमें हम सब्जा बीज भी यूज कर रहे हैं, वो भी ठंडे होते हैं, उनमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। गोंद कतीरा तो स्किन से लेके बालों तक, शरीर के अंदर तक, मतलब हर तरह से फायदा दे रहा है। एंटी एजिंग भी होता है गोंद कतीरा, अगर हम इसको डेली यूज करते हैं, ओरल इसकी एप्लीकेशन करते हैं, जैसे थोड़ा हाथ में लेके अपने फेस पे, गर्दन पे मसाज कर ली इसकी हल्के हल्के 3-4 मिनट के लिए, फिर उसको ठंडे पानी से धो दिया, बहुत अच्छा रहता है। अगर आंखें बंद करके आंखों के ऊपर रख लो ना गोंद कतीरा 1-1 चम्मच भर के,
तो देखना कितनी ठंडक मिलती है आपको। गर्मियों में ये चीजें करनी चाहिए। वक्त से पहले जिनको रिंकल्स आ जाते हैं वो इसका मास्क बनाएं, वो इसकी हल्की मसाज करें, थोड़ी देर के लिए फेस पे रखें और वॉश आउट कर दें। वो बहुत अच्छा फेस पैक बन जाता है। कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ टाइप के कैंसर्स होते हैं जिनको ये ख़त्म कर देता है। बहुत ही गुणकारी है। हम कैंसर की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका पीएच लेवल बहुत हाई है, तो हमारी बॉडी को ये एल्कलाइन कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए ये। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको लेना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई उसी वक्त हमने लेना है, उससे पहले हमें लेना चाहिए ये। दोस्तों, बातें करते करते मैंने फ्रूट्स काट लिए जितने के डालने हैं, क्योंकि काफ़ी हो गए। रखा तो मैंने एप्पल भी हुआ है, पर मैं नहीं काटूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया। आप डाल सकते हैं, आप कीवी डाल सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। मैंगोज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मिस कर रही हूँ कि इस वक्त मेरे पास मैंगो नहीं है। मेरे पास ना रोज़ पेटल्स हैं, कुछ सूखी हुई हैं, कुछ फ्रेश हैं। अगर तो आपने फ्रेश डालनी है आप कटिंग करके इसमें डाल सकते हो, पर मैं सूखी यूज़ कर रही हूँ। चाहे फ्रेश भी करनी हो तब भी आप ऐसे कर सकते हैं। आपने मीठा डालना है तो डालो, शुगर डाल सकते हैं आप, शुगर पाउडर, आप देसी खांड डाल सकते हैं, आप मिश्री डाल सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं धागे वाली मिश्री यूज़ कर रही हूँ। धागे वाली मिश्री अगर मैं दिखाऊं कि कैसी होती है, ये ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में होती है। इसको मैं, जो छोटा सा मामदस्ता है मेरे पास, उसमें मैं डाल के मैंने कूट लिया इसको, और अब मैं ग्राइंडर जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद हम छानेंगे, क्योंकि इसमें धागा निकलता है। धागे वाली मिश्री इसीलिए बोलते हैं, इस धागे पे चढ़ी होती है ये। तो ये भी काफ़ी ठंडा होता है। इसमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सारी ठंडी हैं। ये देखो, ये ऐसे इसमें से धागे निकलते हैं, तो छानना ज़रूरी है, आपके पेट में जा सकता है ये धागा। मैं इस मिश्री को ना ग्राइंडर जार में अब पीस लेती हूँ। साथ ही मैं थोड़े से रोज़ पेटल्स सूखे हुए वो भी डाल के साथ ही पीस लेते हैं। और दोस्तों, ये जो गोंद कतीरा है ना, इसको भी हम इसी जार में जितना हमने यूज़ करना है डाल के इसके साथ पीस लेंगे, पर थोड़ा बाद में डालेंगे। पहले इसको पीसेंगे, फिर थोड़ा सा ये डाल के घुमाएंगे, ताकि ये जो ग्रेनुअल्स से बने होते हैं ना इसके, ये इवन हो जाए। अदरवाइज कोई बड़ा कोई छोटा ऐसे लगता, पीने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं है। ऐसे भी पी सकते हो, पर जब हम एक बार चला लेते हैं ना मिक्सी में, तो ये पीने में बहुत अच्छा लगता है, सर्व करने में भी बहुत अच्छा लगता है। आपके पास अगर इस टाइम पे भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हों, कुछ बादाम, कुछ काजू, वो भी काट के आप इसी में डाल सकते हैं। इसको चलाने से पहले थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर ऐड कर लेना, ताकि अच्छे से घूम जाए। अदरवाइज जो सूखी होती है ना मिश्री, जब हम पीसते हैं तो उसमें अच्छे से पिसेगा नहीं। तो थोड़ा मैंने पानी डाल दिया, आधा ग्लास के करीब। दोस्तों, ये लीजिए, हमने वो पीस लिया गोंद कतीरा भी मिश्री और रोज पेटल्स के साथ। अब हम ये सारी चीज़ें ना इसमें ऐड कर देते हैं अपने बोल में, जिसमें हमने फ्रूट काटा था। आप चाहो तो 2-4 बूंद नींबू के रस की डाल सकते हैं इसमें, अच्छा लगेगा वो। नींबू का रस हमने बहुत थोड़ा सा डालना है, हमारा मकसद इसको खट्टा करना नहीं है, जस्ट फ्लेवर के लिए। ये आधा चम्मच या टीस्पून बोल लो, आधा टीस्पून ये मैं नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। अब हमारे पास पड़े हैं सब्जा के बीज, बेसिल सीड्स, वो ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। ये देखिए, जल सा इनका बन गया, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो हमने इस अपने फ्रूट ड्रिंक में बेसिल सीड्स डाले हैं ना, बहुत ज़्यादा उसमें फाइबर होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम सब्ज़ा बीज की कंजम्पशन करते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो हमारे वेट लॉस में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है,
तो ये कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी सब चीज़ों को ख़त्म करता है। इवन जब हार्ट बर्निंग होती हो, है ना, हमारे जैसे जलन सी हो रही हो, उसको भी ठीक करता है, ठंडक देता है ये। सब्ज़ा बीज में, क्योंकि मैंने अभी बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे स्टमक को ये ठंडक देते हैं। कहते हैं ना कि पेट ठीक है तो सब बीमारियां ठीक है, तो ये पेट को ठंडक देगा तो बीमारियां अपने आप भागेंगी। जो हमारी हड्डियां हैं, मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, तो खून की कमी को भी ऑब्वियसली दूर करते हैं। हमारी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है सब्ज़ा बीज। गर्मियों में तो भरपूर मज़ा लीजिए इन चीज़ों का। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस, क्योंकि हम इसको चिल्ड सर्व करते हैं। ये लीजिए, हमने डाल दिया थोड़ी सी आइस। कितना देखने में ही बड़ा प्यारा लग रहा है। इसमें आप पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। अरे भाई, डाल क्यों सकते हो, हम डाल ही देते हैं। कहीं दूर थोड़ा जाना है पुदीना लेने हमने, किचन के बाहर गमला है, गमले में पुदीना है, थोड़ा सा इसको कलरफुल कर देते हैं और ग्रीन कलर भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसको अब हम सर्व करते हैं, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डालते हैं अपने ग्लासेस में। स्ट्रॉबेरी हमसे स्किप हो गई थी, इसको अभी डाल लेते हैं भाई, क्यों छोड़ना। ये मेरी फेवरेट है, स्ट्रॉबेरी भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। लीजिए, ऊपर से गार्निश ही कर देते हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। बहुत ही प्यारी सी ठंडी ठंडी समर ड्रिंक बनके रेडी है। इसको फ्रूट गोंद कतीरा ड्रिंक कहें, इसको फ्रूट ड्रिंक कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखने में भी लाजवाब और गुणों में भी लाजवाब। गर्मियों में आप पूरा फायदा लेना इसका। आप फ्रूट्स नहीं डालना चाहते, मैंने पहले भी आपको बताया, आप शिकंजवी में पिए, आप कच्ची लस्सी में पिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। जब जब आप पियोगे ना इसको, आपका मन ठंडा होएगा और ठंडी ठंडी दुआएं मुझे देते रहना। चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे देते रहना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Enjoy your refreshing drink. Thank you for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Till then, bye bye. Take care.